हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज बताने वाले जितने भी स्टूडेंट फाइनल बोर्ड एग्जाम मैट्रिक का 2025 में देने जा रहे हैं, तो प्यारे बच्चे आज भी बताने वाले हैं 19 फरवरी को जो आप लोगों का यानी कि नॉन हिंदी का एग्जाम होने वाला है। बिल्कुल 19 फरवरी का प्यारे बच्चे आज के इस वीडियो में, चाहे आपका फर्स्ट सीटिंग में पढ़ा हो या फिर सेकंड सीटिंग यानी प्रथम पाली हो या फिर द्वितीय पाली हो, दोनों में से कोई सा भी पाली हो, तो आज की इस वीडियो में 19 फरवरी का नॉन हिंदी का प्यारे बच्चे बिल्कुल सब्जेक्टिव जितना ही बताऊंगा 100% पूरा का पूरा सब्जेक्टिव यही वाला लड़ेगा। तो वीडियो को पूरा देख के जाइए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे प्यारे बच्चे, और 100% हूबहू आपका यही वाला पेपर रहेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं हिंदी में 100 में 100 नंबर लाना, तो आपके लिए वीडियो पूरा का पूरा होने वाला है, ठीक है। और इससे पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, तो ऑब्जेक्टिव का वीडियो का लिंक दे दिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए और जरूर से देख लीजिए। 3 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो चलिए पूरा देख के जाइएगा, और ऑब्जेक्टिव हम पहले ही करवा दिए हैं और पूरा का पूरा जाके ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आप पूरा का पूरा कंटिन्यू एंड देख के जाइएगा। ऑब्जेक्टिव में से पहले करवा दिए हैं, ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखें तो जाइए और देख लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ऑब्जेक्टिव का। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ रहेगा आपका, क्या दिया हुआ रहेगा, गद्यांश दिया, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्न में दिए गए उत्तर यानी कि प्रत्येक के अंक दें। देखिए ये सारे गद्यांश, ये वाला गद्यांश है, आप इस गद्यांश को रोक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। चलिए मैं इसका क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसका आंसर सीधे नीचे में लेके आया हूँ, ठीक है, पूरा अच्छे से बना करके। देखिए भारतीय संस्कृति में किसका बड़ा महत्व है, तो अपन भारतीय संस्कृति में प्रमाण का बड़ा महत्व है। दोनों की मानव धर्म क्या है, माता पिता के अतिरिक्त समाज के सभी वृद्ध जनों कहता अतिथियों साधु संतों को अपनी परंपरा के अनुसार प्रणाम करना ही मानव धर्म है। बिल्कुल। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि आयु यश विधा और बल की वृद्धि किस प्रकार की होती है, कहता परिणाम जीवन रूपी क्षेत्र में आशीर्वाद का आनंद उगने का बीज मंत्र है। परिणाम के संबंध में ऐसे मान्यता है कि कहता वृद्ध जनों का माता पिता को जो नित्य सेवा परिणाम से प्रसन्न रखता है, उसकी आयु यश विधा और बल चारों की वृद्धि होती है। बिल्कुल। यदि शिष्ट शिष्ट ने विजय भाव का आशीर्वाद किनके और कब प्राप्त किया था, तो महाभारत के युद्ध के आरंभ में युधिष्ठिर ने पिता कहता भीष्म, गुरु द्रोण और कुल गुरु कहता कृपाचार्य एवं महाराज शल्य से विजय भाव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। बिल्कुल। क्या कहता है, संत तुलसीदास ने परिणाम कहता परिणाम के संबंध में क्या कहा है, तो संत तुलसीदास कहते हैं कि वह मानव शरीर व्यर्थ है जो सज्जनों एवं गुरुजनों के कहता है सम्मुख प्रणाम के लिए नहीं झुकता है। बिल्कुल सही बात है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों में से उत्तर दे। बिल्कुल देखिए इनका से, ठीक है। देखिए तो चलिए इसका पूरा कौ का मैम पूरा का आपको आंसर गद्यांश पढ़ सकते हैं आप, इसका मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसका आंसर बताऊंगा। देखिए पुस्तकालय से क्या लाभ है, पुस्तकालय से अनेक लाभ है। इनके द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा पृष्ठ और कहता अभिवृद्धि होती है। इसी के बल पर वर्तमान भारत को अतीत पर गर्व है। पुराने समय में पुस्तकालय पर अधिक व्यय क्यों होता है, पुराने समय में मुद्रण कला का आविष्कार नहीं होने के कारण पुस्तकालय पर अधिक कहता व्यय होता है। बिल्कुल सही बात है। तीसरा नंबर क्वेश्चन था कि साहित्य की उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है, तो साहित्य की उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन पुस्तकालय है। बिल्कुल। देखिए चौथा नंबर का आपको क्या कहता है क्वेश्चन, डी नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुद्रण कला के आविष्कार के पूर्व पुस्तकों का संग्रह स्थान कौन था, तो मुद्रण कला के आविष्कार के पूर्व पुस्तकों का संग्रह स्थान क्या था, देवालय विद्यालय और कहता है निर्मला थे। बिल्कुल हो जाएगा। चले 5वां नंबर क्वेश्चन कि भारतीय पुस्तकालय के साथ विदेशी विद्वानों को कैसा लगाव था, भारतीय पुस्तकालय के साथ विदेशी विद्वानों का ऐसा लगाव था कि वह झुंड के झुंड लंबी यात्रा करके भारत आए करते थे। बिल्कुल सही बात है। चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 250 से 300 जैसे अगर ई पर लिखिएगा तो संकेत बिंदु क्या है, भूमिका, प्रथा, विशेषता और उपसंहार दिया हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे लिखिएगा तो उसका संकेत बिंदु भूमिका पे भी लिखना और जन्म एवं शिक्षा पे लिखना, मेधावी छात्र पे लिखना, स्वतंत्रता आंदोलन की गांधी जी के, बिल्कुल ये सारे पे लिखना। जैसे अगर आप गवर्नमेंट की भारत के जड़ों की ऋतु पे लिखिएगा तो संकेत बिंदु भूमिका, वर्ण कहता असुविधाएं और उपसंहार। जैसे मनपसंद खेल यानी कि फुटबॉल पे लिखिएगा तो संकेत भूमिका, तैयारी, दृश्य और उपसंहार, ठीक है। इन सभी पे आपको सभी यानी कि बिंदु पे
संकेत बिंदु पर आपको यह चर्चा करना पड़ेगा। जैसे बेरोजगारी पे लिखिएगा तो संकेत बिंदु अभिप्राय है, समस्या है, कारण है और समाधान है। बिल्कुल सही, सभी बिंदु पे आपको यानी कि पूरा डिटेल से चर्चा करना पड़ेगा। तो चलिए मैं तो ईद पर लिखता हूँ। ईद का सबसे पहले भूमिका आपको बताएंगे, ठीक है। तो मानव कहता है भूमिका ईद का क्या कहता है कि मानव जीवन में पर्व त्यौहार महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह पर्व अथवा त्यौहार हमें समरस बनाने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर हम कहते हैं भेदभाव भूल आनंद सागर गोता लगाने लगते हैं। इसी कारण लोग पर्व त्यौहार काफी प्रसन्नता से मनाते हैं। ईद मुसलमानों के लिए यह सबसे बड़ा आनंद पर्व है। जिस प्रकार होली कहते हैं हिंदुओं का कहता है मौज मस्ती का त्यौहार है, उसी प्रकार कहते हैं ईद मुसलमानों का पर्व। ईद शब्द का अर्थ होता है कि बार बार आना। बिल्कुल। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रथा में लिखा कि रमज़ान के 30 रोजे के बाद चांद देखकर ईद मनाई जाती है। रमज़ान में इबादत करने और रोज़ा रखने के बाद अल्लाह बंदों को ये खुशी का दिन ईद हो देता है। कहता है इसे ईद उल फित्र भी कहा जाता है। विशेषता में लिखना है आपको, क्या लिखना है आपको कि ईद के दिन लोग कहता सवेरे ईदगाहों में जाते हैं और 4 सजदे के नमाज अदा करते हैं और नमाज के बाद इमाम खुतबा पढ़ते हैं। क्या फितरा का महत्व बताते हैं। खुतबा के बाद ईदगाह में एकत्रित लोग आपस में गले मिलते हैं और आंतरिक प्रेम की वर्षा करते हैं और इस दृश्य से ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य के बीच कहता है वैमनस्य की कोई दीवार ना हो। सारी दुश्मनी ईद की घड़ी के खत्म कर दिए थे। बिल्कुल। उपसंहार पर जैसे आपको लिखना है कि उपसंहार ये कहा जाता है कि ईद खुशी तो लाती है, साथ साथ साधना अर्थ परिश्रम करने की प्रेरणा भी देती है। ईद पर हम ईर्ष्या का भाव भूल कर लोगों को गले मिलते हैं। उन्हें सवैयाँ कहता लच्छा दूध खीर मीठी सवैयाँ अन्य रंग बिरंगे मिठाइयाँ खिलाते हैं। लोग छोटे छोटे कहता बख्शिश नकद रुपए देते हैं और क्या कहता है बच्चे में खुशी की लहर दौड़ती रहती है। ईद का दिन बार बार आए सभी यही कहता है मनोकामना करते हैं और कातिल सिपाही ना ठीक ही लिखा है। बिल्कुल। क्या चिराग दिल के जलाओं की ईद का दिन है। कहता तराने झूम के गाँव की ईद का दिन है और कहता गमों को दिल का भुलाएं की ईद का दिन है और खुशी के बज्म सजाओं की ईद का दिन है। और भी कहता हुजूर उसकी करो अब सलामती की दुआ ए सर ए नाम कहता नमाज झुकाओ की याद का दिन हो। सभी मुराद को हम हर एक सवाली के दुआ के साथ कहता उठाओ ईद का दिन है अवैध प्रसाद। बिल्कुल। देखिए आपको क्या कहता है दीन छात्र कोष से सहायता प्राप्त हेतु उनके प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखें। जैसे अथवा में आपको भ्रष्टाचार विषय पर केंद्रीय 2 मित्रों का संवाद लिखें। बिल्कुल। चलिए देखिए आपको उत्तर में लिखना है कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। एक पत्र आपको 100% लिखने के लिए सीख लेना है, ठीक है। चलिए कहता RSM रेलवे एडेड उ विद्यालय कहता है मेकामा घाट पटना। आपको अपना देखिए अपना लिख देना विद्यालय का नाम जहाँ है, मैं एक ऐसी लिख दिया हूँ, ठीक है। ठीक है, ये पटना का ये विद्यालय का मैं मतलब नाम को उस टाइम क्या कहता है याद आ रहा था, मैं भी लिख दिया। विषय यहाँ दीन छात्र को सहायता हेतु आवेदन पत्र। महाशय सविनय निवेदन है कि नम्न वर्ग वार्षिक परीक्षा प्रथम श्रेणी के उत्तीर्ण प्राप्त किया हूँ। नए वर्ग में मुझे कॉपी किताब विद्यालय पोशाक इत्यादि की आवश्यकता होगी। मेरे पिताजी मेहनत मजदूरी कर किसी तरह से घर चला पाते हैं। वे आगे की पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे आप क्लास आगे बढ़ते जाइएगा आपकी पढ़ाई में खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। नहीं तो अतः श्रीमान से अनुरोध है कि दीन छात्र कोष में मुझे आर्थिक सहायता देने की कृपा की जाए और ताकि अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। इसके लिए श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र लिखना है कि सुनील कुमार, वर्ग आपको 10 लिख देना, रोल नंबर आपका जो है ना बोर्ड का वो रोल नंबर लिख देना बोर्ड में, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे 20 से 30 वर्डों में और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों के हैं। जैसे आपको कहता है हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों? तो हामिद क्या कहता है हामिद 4-5 साल का नन्हा बालक, लेकिन कहता अभावग्रस्त जीवन उसे परिपक्व बना दिया है। मेला में चिमटा देखकर ख्याल आता है कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है, जिस कारण
अक्सर उसके हाथ रोटी सेकते वक्त जल जाती है, इसीलिए हामिद अन्य बच्चों की तरह मिठाई या खिलौने ना लेकर चिमटा खरीदता है। बिल्कुल सही बात है। क्या कहता है, कर्मवीर क्या पहचान है? कर्मवीर की क्या पहचान, आपको ये पूछा गया ना। सच्चा कर्मवीर साहसी और परिश्रमी होते हैं, वह विघ्न बाधाओं से नहीं घबराते हैं, कठिन कठिन कार्य को भी वह हंसते हंसते पूरा कर लेते हैं और बड़े बड़े संकट भी उसे अपने काम से विचलित नहीं कर सकते हैं। जिस काम का आरंभ करता है उसे समाप्त करके ही क्या दम लेते हैं, वह किसी कार्य के बीच अधूरा नहीं छोड़ता है, यही कर्मवीर की पहचान है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि सिरचन चीख शीतल पार्टी आदि लेकर स्टेशन पर मानू को क्या देने क्यों जाता है, तो है कि मानू दीदी के ससुराल वाले के विदाई में 3 जोड़ी कहता है जोड़ी फैशन बल चीख शीतल पार्टी आदि लेकर अपने अपने कहता है आने को कहता था कि उसकी माँ ने सिरचन को क्या कहता है बुलाकर उससे बनाने के लिए कहती है। काम करते समय मजली भाभी का बात सिरचन को बुरा लग जाता है, वह काम छोड़ देता है। सिरचन का सामाजिक और संवेदनशील कारीगर था, इसीलिए वह मानू दीदी के विदाई के समय सारे सामानों को स्टेशन पर पहुंचा देता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखना है आपको कि कबीर दास के अनुसार ईश्वर की निवास कहाँ नहीं है और तथा कहाँ है। तो कबीर दास के अनुसार ईश्वर के निवास मंदिर मस्जिद काबा और काशी क्रियाकर्म अथवा कहता है योग वैराग नहीं है, वह सच्चे हृदय के निवास करता है और वह सच्चे मन में तलाश करने की क्षण भर में मिलता है। ईश्वर बाहर नहीं भीतर है। बिल्कुल क्या कहता है संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज़ का शौक था। संजू गुलाब की फूल सी नन्ही छोटी लड़की थी, वह स्वभाव से कहता हंसमुख, उसे किताबों पढ़ने का शौक था। बिल्कुल सही बात है। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दें। उत्तर की यानी कि लगभग 100 में देना है एक प्रश्न का। चलिए मैं आपको एक पहला का ही आंसर दूंगा। कहता है ईद कहानी आपको कैसी लगती है, उसकी मुख्य विशेषताएं लिखिए। ईदगाह प्रेमचंद की कहानी में से एक, यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है और वंचित बचपन की परिस्थितियों पर मर्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचते के लिए मजबूर करता है। ईदगाह के नमाज खत्म होने के बच्चों को मिठाइयाँ खिलौने की दुकानों का धावा नहीं होता है। हामिद के पास 3 पैसा था, वह मिठाइयाँ और खिलौने की जगह कहता दादी के लिए चिमटा खरीद लाता है, क्योंकि वह तवे से रोटियाँ उतारते में उनका हाथ जल जाता था। बिल्कुल दादी आमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनाता है और आमीना की कहता आंखें भर आई कहता दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती है और कहता आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती है और उसे लगता है कि कोस इस बच्चे को सभी वह सब कुछ मिलता है जो पड़ोस के बच्चे को मिलता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए आपको इतना ही क्वेश्चन का आंसर देना, इससे ज़्यादा नहीं प्यारे बच्चे। और उससे पहले आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए, ऑब्जेक्टिव और वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जाइए और ऑब्जेक्टिव वीडियो देख लीजिए। और वीडियो को जाते हैं सबसे पहले ना लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चे, साथ में चैनल को भी ना जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिएगा। प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूँ कि ना मैं आपको जितना भी सब्जेक्टिव बता दिया हूँ, आपको पूरा का पूरा अगर कहीं पर दिक्कत हुआ तो आप कॉमेंट कर दीजिएगा और पूरा का पूरा दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा। 100% आपका यहीं से आएगा। 450 प्लस नंबर लाना चाहते तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए प्यारे बच्चे। और अगर आपको नोट्स वोट्स परचेस करना है या फिर वायरल क्वेश्चन पेपर परचेस करना है तो इतना पर मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, नंबर नोट कर लिए 9905032120। तो प्यारे बच्चे आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।